वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे कि इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए आपको जुलाई के महीने में कौन से उपाय करने हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सावन के महीने के विषय में। तो देखिए, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। इस साल 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त और पांचवा अंतिम सोमवार 19 अगस्त को रहेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 5 सावन सोमवार इस वर्ष सावन के महीने में पड़ेंगे। अब देखिए, सावन के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो शास्त्रों में यह बताया गया कि सावन के महीने में दाढ़ी, बाल, नाखून आदि नहीं कटवाना चाहिए, ऐसा करने से बचना चाहिए। सावन के महीने में वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो आपको अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सावन के महीने में यदि आप तेल का दान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही सावन के महीने में बैगन और साग खाना भी मना ही होता है, शास्त्रों में ऐसा दिया गया है। सावन में मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। यदि आप इन कार्यों से बचते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, उसके बाद हम उपाय बताएंगे। तो देखिए, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर हो रहा है, हालांकि ये वक्री हो गए हैं। राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी है, छठे भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव से इनका गोचर हो रहा है। सूर्य और शुक्र की जो युति बनी हुई है आपके अष्टम भाव में है। बुध आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। केतु 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 तक स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी तकलीफ आपको रहेगी। मानसिक तनाव, टेंशन रहेगा, सिर दर्द की समस्या आपको परेशान करेगी। लेकिन 12 जुलाई के बाद जब मंगल देव आपके सप्तम भाव में जाएंगे, यानी कि केंद्र में चले जाएंगे, और आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो 12 जुलाई के बाद से लेकर लास्ट जुलाई तक थोड़े बहुत तनाव रहेंगे, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। एनर्जेटिक आप फील करने वाले हैं। पहले से यदि बीमार वगैरह थे, कोई दवा वगैरह चल रही थी, तो उससे आपको मुक्ति भी मिलने के योग बनते हैं। तो मैं स्वास्थ्य के लिहाज से 12 जुलाई तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, व्यापारी वर्ग के जो भी लोग हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो सप्तम से जो है ना, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। लेकिन 7 जुलाई 2024 तक आपके व्यापार में थोड़ी सी चुनौतियां और कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन 7 जुलाई को शुक्रदेव जो कि आपके सप्तम के स्वामी हैं, ये 9th हाउस में चले जाएंगे और मंगल देव 12 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो आपके बिजनेस व्यापार के लिए 10 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। रुके कार्य आपके बनेंगे। अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो गुरु मंगल की युति बन रही है, तो आप 12 जुलाई के बाद नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो उस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के काम करते हैं या आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें कि क्लाइंट को आपको सर्विसेज देना पड़ता है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए इस महीने आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। ओवर कमिटमेंट से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम करते हैं, तो आपके लिए यह महीना शानदार रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं नौकरी के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जितने भी जातक या जातिका नौकरी कर रहे हैं, इस महीने नौकरी के मामले में ना 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक स्थितियां बेहतर हैं। 12 जुलाई तक आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपके प्रमोशन वगैरह अगर अटका हुआ है तो प्रमोशन वगैरह होने के योग बनते हैं। लेकिन 12 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक नौकरी में समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इस समय अवधि के दौरान आपको नौकरी में किसी भी प्रकार के एलिगेशंस का सामना करना पड़े, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो। इसके साथ में आपके ऊपर काम का
दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर उतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल नहीं होंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, अगर आपने इलीगल कोई काम किया है तो शनि की तीसरी दृष्टि 6th हाउस पर और 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन कार्य की अधिकता बहुत ज़्यादा आपके लिए रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम जॉब के पर्पज से देखें तो इस महीने को मैं सामान्य देख रहा हूं, कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ लोग अपने नौकरी में चेंज करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं 12 जुलाई 2024 के बाद से। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके लिए यदि देखा जाए ना तो धन भाव के जो स्वामी है, लाभ भाव के जो स्वामी है वो कौन बनते हैं? बुधदेव। वो भाग्य भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद इनका 10वें भाव से गोचर होगा। साथ ही देव गुरु बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं और आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, और इनकी 5वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है। तो यह महीना लाभ की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको थोड़े से परिश्रम में धन की स्थिति बेहतर होगी। कार्य में आपको संघर्ष रहेगा, लेकिन थोड़े से प्रयास में आपको धन लाभ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस महीने आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, जुआ सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि राहु का 5th से गोचर करना आपको इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं से निगेटिविटी दे सकता है, सडन आपको नुकसान हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि आपकी नौकरी से, आपके बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ फंसा हुआ कहीं पैसा है तो वह पैसा भी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। द्वितीय के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति 7th से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके बिजनेस से, व्यापार से अच्छा खासा लाभ इस महीने आपको प्राप्त होगा और आप में एनर्जी भी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा। तो धन के लिहाज से यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें संतान की, देखिए 5वें भाव में संतान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संतान के साथ में अगर संतान उम्र में बड़ी है तो आपके साथ में वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती हैं, और यदि आप चाइल्ड प्लान वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये निगेटिव स्थिति बन रही है। अगर आपकी संतान की उम्र 16 साल से लेकर 24 तक है तो उनकी संगति का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान की वजह से कोई ना कोई दुख का सामना आपको करना पड़ेगा। संतान की चिंताएं आप बहुत ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। स्पेशली अगर आप स्त्री हैं तो बहुत ज्यादा अपने संतान को लेकर चिंताएं आप में रहने वाली हैं। तो मैं बहुत अच्छा संतान की स्थिति यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, इस समय अवधि के दौरान प्रेम के मामले में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके लिए यहाँ पर विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आएगी। जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही जिन लोगों के शादी से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो लग्न 7th में आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 7th से गोचर कर रहे हैं। तो 12 जुलाई यानी 10 जुलाई के बाद से आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। वैवाहिक बंधन में भी बनने का योग बन रहा है। साथ ही आपके रिश्ता तय हो जाएगा, शादी पक्की हो जाएगी। यह स्थिति बहुत बेहतर है। साथ ही अगर हम जीवन साथी की बात करें तो बहुत अच्छी परिस्थिति बनेगी। देखिए, आपके जीवन साथी में थोड़ा सा आपको अहंकार देखने को अवश्य मिलेगा, लेकिन आपके जो लग्नेश हैं यानी प्रथम भाव के स्वामी 7th भाव में आ गए हैं तो आप अपने पार्टनर को समझेंगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और ट्यूनिंग आप अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पार्टनर का सहयोग नहीं भी मिलेगा तो भी अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो अपने वैवाहिक जीवन का आप आनंद लेने में सफल होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आप प्रयास करते नजर आएंगे और उन प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। तो मैं गोचर के आधार पर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा देख रहा हूं। अगर आपकी कहीं ना कहीं से दिक्कत, गुरु की दशा चली होगी, सप्तमें शुक्र आपके अस्त होंगे या पीड़ित अवस्था में होंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से प्रेम में विवाह में विच्छेद होने की संभावनाएं बनती हैं। डाइवोर्स का भी योग बन जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि अगर हम सुख साधनों की बात करें तो बेहतर स्थिति है। शनि वक्री हो गए हैं, तो यदि आपकी पत्रिका में शनि वक्री अवस्था में है तो आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में शनि वक्री नहीं है तो फिर आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चलता हुआ कार्य, अगर आप किसी भी प्रकार से मकान का निर्माण करवाना चाह रहे थे तो चलते चलते काम को रोकना पड़ सकता है, किसी कारणवश ये स्थिति बन सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। अगर आपका टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम है तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, किसी नए एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह महीना मेहनत करने का रहेगा, मेहनत के आधार पर सफलता प्राप्त होगी। हालांकि यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया है, 12 जुलाई 2024 के पहले रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। उससे पहले यदि आप कोई एग्जाम देते हैं 12 जुलाई तक तो आपको सफलता प्राप्त होने के योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं।
लेते हैं। हालांकि इनिशियल फेज की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बार बार आप चेंज कर सकते हैं। और जुलाई का महीना ऐसा है कि न्यू एडमिशन के लिए हो सकता है कि आप एक कोर्स कर रहे थे, उस कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कौन सी निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं और कौन सी पॉजिटिव। धन की स्थिति बेहतर है, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार से लाभ मिलेगा, नौकरी में थोड़ी सी समस्या देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल रहा है, लेकिन प्रेम संबंधों में अलगाव या प्रेम विवाह के भी योग कुछ लोगों के लिए बनेंगे, विवाह से संबंधित बात भी बन जाएगी। निगेटिविटी थोड़ा सा नौकरी में समस्या दिखाई दे रही है, नौकरी छूटने के योग, नौकरी में चेंज परिवर्तन के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आपको उपाय क्या करना है, देखिए 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा, तो आपको क्या उपाय करना है। भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है किन चीज़ों से। शहद, 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद मिला लें और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें, जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और एक उपाय और आप कर सकते हैं कि शिव जी के संपूर्ण परिवार की पूजा अर्चना आप पूरे सावन के महीने में करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो